नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेन्द्र जना। आज मैं गोल्ड बीज और सिल्वर बीज ईटीएफ के ऊपर लाइव एजुकेशनल एनालिसिस देने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ सीपीआर इंडिकेटर एंड कैमरेला इंडिकेटर, वीकली सीपीआर एंड वीकली कैमरेला इंडिकेटर। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एंड दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। और फ्रेंड्स, ये बता देता हूँ, ये ईटीएफ का चैनल है। जनरली ईटीएफ का लाइव एनालिसिस मैं देता रहता हूँ। मैं एक ईटीएफ ट्रेडर हूँ। सो अगर आप दूसरा ट्रेडर है, इंट्राडे, स्विंगर और अदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडर है, तो आप स्किप कर सकते हैं। ओनली ईटीएफ वालों के लिए ये है। अदरवाइज आप देख सकते हैं एजुकेशनल एनालिसिस जो सीपीआर बेस्ड है वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बातें कम काम ज़्यादा। सो देखिए, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वीकली सेटअप में अपना बता देता हूँ। वीकली सीपीआर, देखिए ये वीकली सीपीआर है, ये वीकली सीपीआर। ये जो येलो डॉटेड लाइन है ये प्रीवियस वीक हाई और ये प्रीवियस वीक लो, और ये कैमरेला H4। देखिए जो सीक्वेंस वाइज है ना, ये है फास्ट है H4, H5 और H6, और नीचे L4, L5, L6। अब कैमरेला के बारे में मालूम नहीं है तो जो है आप YouTube में बहुत सारे वीडियो पढ़े, आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जो है आज का जो लाइव एजुकेशनल एनालिसिस के ऊपर चर्चा करूँगा। और जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं सो उनको तो मालूम है, लेकिन फिर भी अगर नया आते हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड बीज है वो मंडे को जो है प्रीवियस वीक हाई और कैमरेला H4 के ऊपर ओपन हुआ था, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल। उसके बाद H5 को टच किया, उसके बाद फिर से जो है H4 को टच कर गया। तो अगर H4 को टच कर गया तो ये आज तो दिन एंड दिन है, क्योंकि ग्लोबल कल वीक था जो अपना गोल्ड फ्यूचर जो है कल रात को गिर गया। सो इसके वजह से ये प्रेशर आ रहा है। तो जो भी है उसका बात छोड़िए। तो H5 से रिजेक्ट हुआ, अगेन आ गया H4 में। सो देखिए फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल मैं हमेशा बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स, अगर मेरे को आप फॉलो कर रहे होंगे आपको तो मालूम है कि फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो इससे क्या है कि पूरे दिन के ट्रेंड डिटेक्ट होता है। तो जो जनरली बोलते हैं ओपनिंग रन्स ब्रेकआउट। ओके, सो आज गैप डाउन हुआ है। देखिए गैप डाउन होकर के H4, ये H4 है, H4 के ऊपर सस्टेन किया है, और ये है फर्स्ट 30 मिनट्स हाई लो। ओके, ये मार्किंग ठीक से नहीं हो रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट 30 मिनट्स हाई लो है। सो पूरे दिन का मूव जो है ना फर्स्ट 30 मिनट्स के ब्रेकआउट से ही होता है। या तो ऊपर की तरफ चले जाए, ऊपर ब्रेकआउट होके जाए, या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होकर। देखिए ये गैप डाउन हुआ है, ये गैप है, गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद जो है ये लेकिन H4 के ऊपर सपोर्ट है, और जो कैंडल्स है वो अभी सपोर्ट में है। तो अभी अगर ये इसका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये इट विल कम टू एटलीस्ट प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, सॉरी दिस इज़ प्रीवियस वीक हाई। तो अगर यहाँ पे नीचे आता है तो प्रीवियस वीक हाई तक आ सकता है। सो आप बोलोगे कि ये नीचे आएगा तो प्रीवियस वीक हाई तक आएगा, जो है आएगा कब आएगा? तब जब जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल जो है अगर ब्रेक हो जाता है देन इट विल कम टू फास्ट टारगेट प्रीवियस वीक हाई। अगर उससे भी ज़्यादा टूटता है तो फिर सीपीआर तक आएगा, ये सीपीआर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन में उतना मूव हो सकता है, क्योंकि आज तो अभी लाइव चल रहा है मार्केट। तो लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं है। जो होने वाला है वो मैं बोल सकता हूँ। अगर देखिए, अगर इसका हाई ब्रेक होता है ना तो इट माइट फील द गैप एंड टच टू H5 अगेन। अगर उसका बाइंग प्रेशर आज आ जाता है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये H5 को टच कर सकता है, और नीचे की तरफ आएगा तो आपका प्रीवियस वीक हाई को टच कर सकता है। ये सिनेरियो बन सकता है, इट माइट। सो आप उसी के हिसाब से अगर पोजीशन में हैं तो आप जो है मतलब देख सकते हैं वो, और उसके हिसाब से जो है पोजीशन ले सकते हैं। ओके, सो ये हो गया गोल्ड बीज के ऊपर एनालिसिस। अब देखने वाले हैं हम गोल्ड स्पॉट US डॉलर क्या बता रहा है। ओके, XAU USD, ये है फ्रेंड्स गोल्ड स्पॉट US डॉलर। तो देखिए इसको थोड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर कर देते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स में ये कि 23 आवर्स की ट्रेडिंग होता है भाई। सो मैं 1 आवर का ट्रेडिंग कर देता हूँ। देखिए ये एसेंडिंग सीपीआर है, वीकली जो है ना एसेंडिंग सीपीआर है। देखिए एसेंडिंग सीपीआर है, और फर्स्ट जो है सीपीआर पे आया और सीपीआर पे सपोर्ट लिया। लेट मी जूम इन।
सो ये सीपीआर पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आकर के फिर सीपीआर पे सपोर्ट लिया, फिर अभी आ रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जनरली फ्रेंड्स अभी कुछ मूव नहीं हो रहा है। ये जो है ना, ये सीपीआर के अंदर है। सीपीआर के अंदर जब होता है ना कैंडल, तो कैंडल जो है सीपीआर के घर होता है, उसको होम बोलते हैं, कैंडल्स का होम बोलते हैं। सो कैंडल्स जो सीपीआर के ऊपर रहता है तो मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। तो आज मूवमेंट आज बेसिकली इसको वेट कर रहा है, जो अपना आने वाला है ना फेड का जो मिनट्स आने वाला है, आज मीटिंग जो होने वाला है 7:30 बजे शाम को, तो उसी का वेट कर रहा है मार्केट, आई थिंक सो ये था है। तो अभी कहीं रेंज बाउंड नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है गोल्ड, लेकिन जो है रेंज बाउंड रहने का मैक्सिमम चांसेस है। सो अभी हम चलेंगे, ये था गोल्ड बीच के ऊपर, अभी हम चलेंगे सिल्वर बीच। ओके, सिल्वर बीच देखिए, सिल्वर बीच है, मैं 30 मिनट्स कर देता हूँ। जनरली फ्रेंड्स मैं 30 मिनट्स में ही ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा फेवरेट से 30 मिनट्स। ओके, क्योंकि थोड़ा मूव कैप्चर हो जाता है। 1 आवर में क्या है कि थोड़ा मूव कैप्चर हो जाता है, जिसके वजह से पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो ये देखिए, ये जो है सिल्वर बीच है, सिल्वर बीच का ओवरलैपिंग एसेंडिंग सीपीआर था। ये देखिए, ओवरलैपिंग एसेंडिंग सीपीआर, वो सेटअप सेम रहेगा। वीकली सीपीआर प्रीवियस वीक आएगा और कैमरेला H4 H5 H6। ओके, सो ये फर्स्ट सेटल हो गया था उस दिन, प्रीवियस वीक हाई और कैमरेला H4 के ऊपर आया था। उसके बाद H5 को टच किया, उसके बाद H6 में रिजेक्ट हो गया, H6 को टच करके रिजेक्ट हुआ। सो देखिए, ये फिर मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये H5 को अगेन टच करेगा, लेकिन आज देखो टच करके जो है वो उसके नीचे रेजिस्ट हो रहा है। इसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। उसका लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट्स लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका लो ब्रेक हो चुका है। अगर लो ब्रेक होता है तो इट माइट कम टू, अभी मतलब सेकंड कैंडल तो बन चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो अभी ये क्या है कि यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी भी रखता है। सिल्वर बहुत वोलाटाइल होता है, 81.20 तक भी आ सकता है, क्योंकि लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर ब्रेक हो करके अगर नीचे को नहीं गया, ऊपर की तरफ गया, सो ये जो अगर इसका हाई ब्रेक होता है ना, ये अगर हाई ब्रेक हो जाएगा, अब जैसे नीचे ब्रेक हुआ है, लेकिन क्या है कि पूरी तरह क्लोजिंग ठीक से नहीं हुआ है। देखिए जो है उसका लाइन पे लो पे ही क्लोजिंग है, तो मतलब अच्छा खासा क्लोजिंग तो दिया नहीं है, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत तो नीचे आया है। अगर नीचे आ जाता है तो ये जो है इसका टारगेट रहेगा, ये लो, इस वीक का जो लो है ये टारगेट रह सकता है। ये टारगेट, अरे यार, ये टारगेट रह सकता है फर्स्ट, देन H4। ओके, ये है सेकेंड टारगेट। सो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का लो तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन ठीक से ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, देखिए ये हाई है। ओके, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना, तो इट माइट फिल द गैप, यहाँ तक आ सकता है 82.9 समथिंग जो भी है, ये आ सकता है। सो ये था फ्रेंड्स सिल्वर की एनालिसिस। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, जो है अभी हम सिल्वर स्पॉट $, देखेंगे क्या चल रहा है इसमें। XAG/USD ये से टाइप करोगे तो ये सिल्वर स्पॉट $, आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको 1 आवर चार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो है ना उसमें बहुत चार्ट्स आ जाता है, जो है ना ये 23 घंटे की ट्रेडिंग होता है, 23-24 घंटे की होता है, तो हमें चार्ट ठीक से नहीं हम देख पाते हैं। समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ। सो ये देखिए, लेट मी जूम आउट। देखिए ये जो है एसेंडिंग सीपीआर था, क्लियरली एसेंडिंग सीपीआर, वाइड सीपीआर देख रहे हैं आप क्लियरली। फर्स्ट कैंडल आया, उसके बाद ऊपर एक हाई बनाया, उसके बाद फिर से प्रीवियस वीक लो हाई पे, प्रीवियस वीक हाई पे सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है फिर अभी सपोर्ट ले रहा है दोबारा। कल प्रीवियस वीक आकर के सीपीआर की तरफ आ रहा था, उसके बाद अभी वहीं पे है, तो कहीं मूव हो नहीं रहा है। तो जनरली यहाँ से जा करके फिर फॉल हो गया कल रात को जो है। सो मतलब पब्लिक जो है थोड़ा वेट कर रहा है उस न्यूज़ के लिए, तो मार्केट इसलिए कंसोलिडेशन हो रहा है। तो चाइना मार्केट फिर भी आज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो है सिल्वर जो है ना, जनरली प्राइस जो है ना फ्रेंड इससे ही डिराइव होता है। ये है सिल्वर स्पॉट $, इससे ही हम अपना फ्यूचर, इससे ही जो है इसका प्राइस फ्यूचर्स यहीं से ही डिराइव होता है। ओके,
सो आज कोई खास मूव नहीं है। सो अगर देखिए आप इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, अगर नीचे की तरफ आएगा तो थोड़ा SIP भी कर सकते हैं। तो आज 7:30 बजे जो रिपोर्ट्स वो बहुत मायने रखता है, अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया तो फिर मंडे को जो है आपको सारे के सारे गैप अप मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को एक एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद। अगर कुछ डाउट्स है तो फ्रेंड्स इस पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उससे जो है मैं कोशिश करूँगा देने के लिए। वैसे इस चैनल तो ग्रो नहीं हुआ है, वो छोटा ही चैनल है। इनिशियली लेवल पे मैंने मतलब एक्सपीरियंस तो 7-8 साल किया, लेकिन फिर भी मैंने अभी चैनल जो है ग्रो हुआ है, अभी रिसेंटली बना हुआ है। सो कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी भाई देख रहे हैं सबको मेरा दिल से सैल्यूट, जय हिंद।